यूके एसएससी का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं और ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। अब एक नेशनल इशू बनता जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावत जी, यूके एसएससी का मामला दिन प्रतिदिन सुर्खियों में आ रहा है, रोज़ चर्चा हो रही है। हाकम सिंह रावत का नाम आता है, सोशल मीडिया पे आपके साथ फ़ोटोज़ वायरल होती हैं, आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। क्या रिएक्शन है आप? नहीं, देखिए इसमें बहुत सारे नाम आए हैं। अभी तक मुझे लगता है कि 22-23 इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और जो नाम आ रहे हैं, जो परीक्षाएं हुई, कब हुई, क्या हुई, उसके पूरे कालखंड को देखा जाए। दूसरी बात यह है कि प्रिजुडिशली कोई कोई बात कहता है तो मैं समझता हूं कि उसको सारा समाज समझता है। लेकिन हाँ, यूके एसएससी में अगर जांच की मांग उठाई सबसे पहले, तो मैंने ही उठाई और मैं इस बात का प्रबल पक्षधर हूं कि सरकार का काम न्याय करना है और जो अन्याय कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करना है और जो न्याय के भागी हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। परीक्षाएं, जो भी भर्तियां हो रही हैं, वो पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। उस पर परीक्षार्थी हों या उनके अभिभावक हों या समाज के जो सुधीजन हैं, जो समाज को चलाते हैं, उस पर समाज का विश्वास होना ये बहुत ज़रूरी है। न्याय किया है, न्याय दिखना भी चाहिए, लोग उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है इससे हमारी नई जनरेशन में एक निराशा का वातावरण जाता है। जो लोग बच्चे मेहनती हैं, जिनके अभिभावकों ने किस तरह से उनको पढ़ाया, उनकी तैयारी करवाई, और आज वो कुछ ऐसे लोग जो नकल माफिया हैं उनके हाथों शिकार हो रहे हैं, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सोशल मीडिया पे जो फोटोज़ वायरल हो रही थी हाकम सिंह के साथ आपकी, आप उस समय मुख्यमंत्री थे, तब की तस्वीरें रही होंगी, तो इस पे क्या कहना है आपका? क्या ये कुछ साजिश है, क्या है? देखिए, हाकम सिंह की फ़ोटो किसके साथ नहीं है, मुझे बताइए। और हमारे पास सब लोग आते अपनी फ़ोटो ले जाते हैं। फिर हाकम सिंह तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वो जिला पंचायत का सदस्य रहा है, और मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। किसके साथ उसकी तस्वीर नहीं है, तो तस्वीर होने से ये मतलब नहीं होता। नहीं, हमारे हजारों लोगों के साथ हमसे फोटो हमारी होंगी, लाखों लोगों के साथ हमारी फ़ोटो होंगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसमें सम्मिलित हैं या कोई उसके साथ सम्मिलित है, या जिनकी फ़ोटो जो क्या मैं कोलाज लगा के दिखाऊं, क्या बना करके दिखाऊं सबको कि कौन कौन किसके साथ में है। तो ये इस ढंग से जो लोग कर रहे हैं, ये भी उन माफियाओं के हिस्सेदार हैं जो इस तरह की बातें उठा रहे हैं। ये पीत पत्रकारिता का जीता जागता उदाहरण है। यूकेएसएससी पे आपने अभी हाल ही में बयान दिया था कि ऐसे आयोग को भंग किया जाना चाहिए, तो क्या आपके मन में विचार आया था कि आपका भरोसा उठ चुका है ऐसे आयोगों से, या और भी आयोग जो हैं जो सवालों की जद में हैं, उस पे क्या राय है? भाई, आप ये देखिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हुई हैं, जिस एजेंसी ने वो भर्तियां करी, आज मैं देख रहा था कि विधानसभा की भर्तियों पर भी उंगली उठी है, और मेरी जानकारी में आया कि विधानसभा में जो भर्तियां हुई उसी एजेंसी के थ्रू कराई गई हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ा खेल हो रहा है। इसमें एक ऐसा माफिया तंत्र है कि जो हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। कुल मिला के अगर हमारी युवा पीढ़ी में अगर हताशा का भाव हुआ, निराशा का भाव हुआ, तो दिशा भी तो उनकी भटक सकती है, और इसलिए वो दिशा भ्रमित न हो, दिशा से न भटकें। हमको एक ऐसी व्यवस्था देनी होगी जिस पर सब लोग विश्वास कर सकें
और ये विश्वास कायम रह सके। जहाँ तक यूकेएसएससी की भंग करने की बात की है, क्योंकि एक बार उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का मसला सामने आया था और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जन सेवा आयोग उसको भंग कर दिया गया था कि भाई आप लोग उचित नहीं कर रहे हैं, ये आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि अगर हमको ये लगता है कि यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है बच्चों के साथ में, तो फिर ऐसी संस्थाओं का क्या करना है जिन पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए मैंने ये बात कही थी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया कि जो भी परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं और उससे जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन सबको भंग किया जाए। जो जहां तो एक तरफ से देखा जा रहा है कि जो नियुक्तियों पे जो सवाल है वो उसको लेकर उनका अच्छा फैसला है, वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई करी, एग्ज़ाम को पास किया, वो इस समय डिप्रेशन में है। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक बात कही कि सरकार का काम है न्याय करना। जिन्होंने गलत हथकंडे अपनाए हैं, अन्याय किया है, उनको सजा दिलाना, और जो बच्चे सही हैं उनको न्याय दिलाना। जब फॉरेस्ट की भर्ती का प्रकरण हुआ था उस समय हमने उसकी जांच बिठाई तो उसमें पकड़ में आया कि एक कोचिंग सेंटर उसमें इन्वॉल्व है और ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराई गई। तो जिन सेंटर्स पे नकल हुई, जिन कक्षों में नकल हुई, उसको हटा दिया गया और जिन बच्चों ने सही तरीके से एग्जाम दिया उन बच्चों को नियुक्ति दे दी गई। सरकार का काम यही है कि हम जिनको न्याय की जरूरत है उनको हम न्याय दें, जिन्होंने गड़बड़ किया है उनको सजा दें। जैसा कि अभी आपके भी संज्ञान में आया है कि विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई, तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। कल करण मेहरा कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बहुत सारे नेता हैं जिनके रिश्तेदार या उनके ओएसडी विधानसभा में नियुक्त हुए हैं इसी परीक्षा के माध्यम से। तो धांधली का आरोप लगाया, क्या कहना है? मेरे संज्ञान में बात अभी आई है, मेरे संज्ञान में सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन मैंने जब विधानसभा में मुख्यमंत्री था और उस समय मैंने ये कहा था, मेरी नोट है उस फाइल पर, कि हमको ये जो भर्तियां हैं ये पारदर्शिता के आधार पर करना चाहिए और आयोग के माध्यम से करना चाहिए, ताकि पूर्ण पारदर्शिता के साथ ये नियुक्तियां हो सकें। अब मुझे तो अभी संज्ञान में आया कि वहाँ भी नियुक्तियां हुई हैं। अब कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, तो सरकार उसका संज्ञान लेगी। अब एक और मसला सामने आया है। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है, उसके बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ता डीजीपी से मिलते हैं, उनको शिकायत करते हैं। तो क्या मामला है, किस तरह की साजिश हो रही है, आपका क्या आरोप है? देखिए, अभी 2-2.5 महीना पहले एक सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो आया था जिसमें कहा गया कि त्रिवेंद्र रावत 20 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं, वो सोनिया गांधी से मिलेंगे, वो फलाने से मिलेंगे। तो मैंने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि चलो, चलती रहती हैं ऐसी, कई बार चलने दो, कोई हमने उसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अभी मैंने देखा पिछले 15 दिनों में, हो सकता है पहले से भी हो, लेकिन मेरे संज्ञान में अभी 10-15 दिन में ये बातें आई हैं कि 3-4 और इस रंग के वीडियो वायरल हुए हैं और अलग अलग जगहों से कि भाई वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो इस तरह की बातें उठाते हैं वो त्रिवेंद्र रावत को जानते नहीं हैं। त्रिवेंद्र रावत पिछले 42-45 सालों से पार्टी से नहीं, विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और हमने उस समय काम किया, उन परिस्थितियों में काम किया जो बहुत प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी। हमने पार्टी को खड़ा किया है। मैं पार्टी का संगठन मंत्री भी रहा हूँ। मैं पार्टी का पिछले 20 सालों से लगभग विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में मैंने काम किया है। तो इस तरह की जब अफवाहें फैला जाती हैं, मुझे लगता है कि ये राज्य में अस्थिरता फैलाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसा एलिमेंट है जो राज्य में अस्थिरता पैदा करना चाहता है और हमारे कार्यकर्ताओं ने उसके लिए डीजीपी को ज्ञापन दिया है, डिमांड की है कि इस पर जांच होना चाहिए और ताकि हकीकत सामने आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।